प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक सिंह आज आप लोगों के लिए हाई स्कूल सप्लीमेंट्री के लेसन 2 से इसका अगला पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें मैंने आपको लेसन 2 पढ़ाया था द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इसमें मैंने बताया था आपको विक्रमादित्य के बारे में जो इस लेसन में दिया गया है, और उस गांव के माहौल के बारे में, विक्रमादित्य के राजधानी जहां उनका स्थान था, जहां पर उनका राजमहल था, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया था। गांव की गायें, वहां पर जहां पर विक्रमादित्य का राजमहल था, वहां पर गांव की गायें, कैटल्स जो थे वो चरने जाया करते थे, और धीरे धीरे वहां के लोग उनको भूल गए। एक दिन एक बच्चे ने एक टीला देखा, उसे लगा कुछ, उसने सोचा, क्योंकि वो टीला बिल्कुल जजमेंट यानी जज की सीट जैसी थी, वो उस पर बैठा और बाकी बच्चों से कहता है कि मैं जज बनता हूँ, तुम अपने झगड़े मेरे पास लाओ, मैं तुम्हारे झगड़ों को सॉल्व करूँगा। और उसके बाद उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर हो गया जज की तरह। आगे देखिए इसमें जो दिया है, अदर saw the fun at once, यहाँ से अदर saw the fun at once, अन्य बच्चों ने इसे आनंद में यानी मजाक में लिया। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, आपस में थोड़ी बहुत बात किए। क्विकली पिक्ड सम क्वेरल, अचानक से कुछ झगड़ा किए, उत्पन्न किए, बनाए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने उपस्थित हो गए। बट ईच ग्रुप स्टार्टेड देयर केस, प्रत्येक ग्रुप ने अपना अपना केस रखना शुरू किया। वन सेइंग दैट सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, एक कहता था कि ये फील्ड उसकी है। अनदर सेइंग दैट, दूसरा कहता था इट वाज नॉट, ये उसकी नहीं है। एंड सो ऑन, और इस प्रकार से झगड़ा हो रहा था। यानी बच्चों ने अनायास कोई खेल के तरीके से झगड़ा किया और किसी ज़मीन को लेकर के विवादित झगड़ा हो गया। एक कहता था ये उसका है, दूसरा कहता था वो उसका है। और दे वांटेड हिम सेटल द डिस्प्यूट, वे बच्चे चाहते थे कि वो लड़का जो जज बना हुआ है वो इनके डिस्प्यूट को, इनके झगड़े को सेटल करे। बट नाउ ऑल ऑफ सडन, लेकिन अचानक ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, अचानक से एक घटना अपने आप घटी। द बॉय हु अपीयर्ड कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंड, वो लड़का जो टीले पर बैठने से पहले बड़ा साधारण था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब बहुत ही डिफरेंट दिख रहा था, बहुत ही अलग दिख रहा था। ही हैड बिकम ग्रैब एंड सीरियस, वह गंभीर हो गया था। एंड हिज टोन एंड मैनर वेर सो स्ट्रेंज, उसकी आवाज़, उसके तरीके इतने अजीब थे। एंड इम्प्रेसिव, इतना प्रभावशाली था। द रेस्ट टू द बॉयज वेर लिटिल फ्राइस्टेंड, कि बाकी जो बच्चे थे वो थोड़ा सा डर गए उसके बात करने के तरीके से, बाकी बच्चे डर गए। स्टिल दे थाट इट वाज फन, फिर भी वो सोच रहे थे कि यह मजाक था। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, और एक बार फिर वे लोग एक नया केस उसके सामने रखे। एंड वंस ही गैव हिज जजमेंट, और एक बार फिर उसने अपना निर्णय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, ये लगभग घंटों घंटों तक चला करता था। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वो जज के सिंहासन पर बैठता था। लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स, कंप्लेंट सुनता था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद सेम ग्रेविटी, और उसी गंभीरता के साथ अपने निर्णय सुनाता था, अपने सेंटेंस सुनाता था। टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि उनके घर वापस आने का समय नहीं हो जाता। एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, फिर वो शाम को अपने प्लेस से उतरता था। एंड जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और अन्य उन बच्चों की तरह वो बिल्कुल हो जाता था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड, इसके बाद से, सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम, ये बच्चा इतना प्रसिद्ध हुआ। दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट वेर पुट बिफोर हिम, कि जितने भी कठिन मामले थे, झगड़े थे, वो भी उसके सामने रखे जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और सदैव एक ही बात होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, ज्ञान और न्याय की आत्मा उनमें प्रवेश कर जाती थी। वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह उन्हें बड़ी सत्यता के साथ दिखाते थे। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वह अपनी सीट से नीचे उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो उसमें और अन्य बच्चों में कोई डिफरेंट नहीं होता था, कोई अंतर नहीं होता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, ये समाचार, ये खबर
चारों तरफ फैल गई, गांव में चारों तरफ फैल गई। ग्रोन अप मैन एंड वोमेन, बड़े पुरुष और स्त्रियां, फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सभी गांव से, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ काउहर्ड बॉय, उस चरवाहे के बच्चे के उस कोर्ट में अपने मामले को लाया करते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव अ जजमेंट, और सदैव जो उन्हें निर्णय मिलता था, दैट बोथ साइडेड अंडरस्टूड, जिसे दोनों साइड समझता था, एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और इस प्रकार वे लोग संतुष्ट होकर जाते थे। यानी अभी तक ये बच्चों का खेल जो था, अब ये एक तरीके से सीरियस मामला बन गया था। वो गडरिये का बच्चा जब कभी उस टीले पर बैठता था तो लोग उसके सामने अपना समस्या लेकर के आने लगे, बड़े बड़े लोग आने लगे, गांव के बड़े झगड़े को, कॉम्प्लिकेटेड झगड़े को उसके सामने रखा जाने लगा, और वो इस तरीके से सॉल्व करने लगा उनको जैसे कोई जज सॉल्व करता हो, और दोनों पक्ष उसके फैसले को मानता था, सेटिस्फाइड होता था। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब वो राजा जो उज्जैन से कुछ दूर रहते थे, हर्ड दिस स्टोरी, उन्होंने इस कहानी को सुना। वेल ही सेड, उन्होंने कहा ठीक है, दैट्स बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यह लड़का अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता होगा। द किंग्स गेस्ट वाज करेक्ट, यानी राजा का जो गेस्ट था, अनुमान था, वो सत्य था। एंड द रेंस अबाउट द मिडो वेयर वंस विक्रमादित्य पैलेस, वो जो खंडहर था एक बार पहले विक्रमादित्य की राजधानी थी। यानी राजा जो था उज्जैन का, उसने इस खबर को सुना क्योंकि उसके दरबार में से अधिक मामले इस गडरिये के बच्चे के दरबार में आने लगे, तो राजा को महसूस हुआ, उसने जब इस पर अनुमान लगाया कि कौन हो सकता है, तो तुरंत अनुमान लगाया कि विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर ही बैठता होगा। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंड ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, यदि केवल उस टीले पर बैठने से बुद्धिमत्ता और ज्ञान की आत्मा उसमें, न्याय की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है, आ जाती है, ही थाट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप द फाइंड द जजमेंट सीट, आओ उस जजमेंट सीट को हम खुदवाते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी केस सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, तब विक्रमादित्य की आत्मा मुझ में प्रवेश कर जाएगी। एज वेल, उसी तरह, एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं हमेशा के लिए एक न्यायप्रिय राजा हो जाऊंगा। यानी राजा जो उज्जैन में राज्य करते थे, उन्होंने सोचा कि अगर गडरिये का बच्चा बैठता है, उसमें विक्रमादित्य की आत्मा प्रवेश करती है, तभी वो इतना अच्छा न्याय दे पाता है। यदि ये सिंहासन लेकर के मैं बैठूँ उस पर, तो मैं एक अच्छा न्याय दूंगा और विक्रमादित्य की तरह ही एक प्रसिद्ध राजा हो जाऊंगा। एट लास्ट द लेबरर केम ऑन समथिंग, अंत में श्रमिकों को कुछ मिला। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसे अनकवर्ड किया, यानी ऊपर जो घास या और चीज़ें जमी थी उन्हें साफ किया। एंड फाउंड स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उन्हें ब्लैक मार्बल की एक स्लैब मिली, एक मूर्ति मिली। सपोर्टेड, ब्लैक मार्बल का एक, दे कवर्ड इट, उन्होंने उसे अनकवर्ड किया, ऊपर के घास जो जमे थे उन सारी चीज़ों को हटाया। एंड फाउंड ए स्लैब बाय ब्लैक मार्बल, और काले पत्थर का एक स्लैब पाया, यानी कि एक सिंहासन पाया। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंगल, जिसे लगभग 25 एंगल्स जो थे उनके हाथ ने उन्हें सपोर्ट किए हुए था, यानी सीट के नीचे 25 एंगल थे जो दोनों हाथों से सीट को सपोर्ट किए हुए खड़े थे। सर्ली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से ये विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। व्हेन विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, अत्यधिक प्रसन्नता के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, ये शहर में लाया गया। एंड प्लेस्ड इट इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और इसे उस जस्टिस के हॉल में जहाँ पर राजा अपना न्याय दिया करते थे, उस हॉल में सिंहासन को रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग एंड अनाउंस दैट ऑन द 4th day ही वुड ascend the throne publicly. The king ordered his people to observe 3 days. राजा ने अपने लोगों को ये ऑर्डर दिया कि वो 3 दिन तक उपवास करें, प्रेयर करें, और अनाउंस और घोषित किया दैट ऑन द 4th day, चौथे दिन, he would ascend the throne of publicly, वो लोगों की उपस्थिति में, पब्लिसी में सिंहासन पर बैठेंगे। यानी राजा जब सिंहासन को लाए तो उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि वो 3 दिन तक प्रार्थना करें और व्रत रखें उनके लिए, और चौथे दिन लोग उपस्थित हों राजमहल में, लोगों की उपस्थिति में वो इस सिंहासन पर बैठेंगे।
एक स्टैंजा छूट गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार। सो विथ स्पेड्स एंड सॉवल्स द ग्रेसी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड एंड ओवरटर्न। इस प्रकार फावड़े और कुदाल से ग्रेसी नॉल जो था, घास वाली जगह, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ पर वो बच्चे खेला करते थे, वाज ओवरटर्न, उसे पलट दिया गया। द बॉय हु हैड बीन सेल्फ मेड जज, वो लड़का जो खुद जज बनता था, वाज सारोफुल, वो दुखी था। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, उसने महसूस किया कि उसका बहुत प्रिय वस्तु कोई चीज़ जो थी उसे उससे छीन लिया गया। एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन समथिंग, अंत में श्रमिकों को कुछ मिला। ये चीज़ें आपको पढ़ाया हूँ मैं, थोड़ा सा आगे से देखिए। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वो महान दिन आया। एंड क्राउड असेंबल्ड, भीड़ एकत्रित हुई। टू सी द किंग टेक हिज सीट, राजा को सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल में टहलते हुए। केम द जजेज एंड प्रीस्ट ऑफ किंगडम, राजधानी के जज और पुजारी आए। फॉलोड बाय द किंग, पीछे पीछे राजा आए। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, जब वो विक्रमादित्य के सिंहासन के पास पहुँचे, दे पार्टेड इनटू टू रोज, वे लोग जो थे राजा के साथ वे दो कतारों में बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, राजा बीच से टहलते हुए आगे गए। बोर्ड हिज हेड इन रिवरेंस, बड़े सम्मान के साथ उन्होंने सर झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और उस मार्बल की उस सिंहासन के पास गए। व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब राजा उस सिंहासन पर बैठने वाले थे, वन ऑफ द एंगल बिगैन टू स्पोक, उसमें से स्पीक, एक एंगल ने कहना प्रारंभ किया। यानी जो एंगल 25 थे पत्थर के, जिन्होंने मूर्ति को सपोर्ट किया था, उस स्लैब को सपोर्ट किया था, उनमें से एक ने बोला, उसने कहा स्टॉप, रुको। इट सेड, उसने कहा रुको। डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम, क्या तुमने कभी और राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं रखी? दैट वर नॉट योर ओन, जो कि तुम्हारे नहीं थे। यानी क्या तुमने कभी दूसरे राज्य को जीत कर अपने में मिलाने की कोशिश नहीं की? फॉर ए व्हाइल, एक क्षण तक, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, राजा को एक भी उत्तर नहीं सूझा। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वह जानता था कि उसका जीवन अन्यायी है। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, एक लंबे समय तक साइलेंस होने के बाद, ही स्पोक, उसने कहा नो। ही सेड, उसने कहा नहीं। आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट प्रे फॉर 3 days, सेड द एंगल, एंजल ने कहा कि जाओ तब और लगभग 3 दिन तक उपवास करो और प्रार्थना करो। सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, जिससे तुम अपने आप को शुद्ध कर सको। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। विद दीज वर्ड, इन्हीं शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग एंड फ्ली अवे, इसने अपने पंख को फैलाया और वह एंगल उड़ गई। यानी जो उसमें 25 थे, उनमें से एक ने राजा को रोका, उसे स्टे किया सिंहासन पर बैठने के लिए, उसे उसका सही मायने बताया, कुछ क्वेश्चन किए, राजा ने उसका सटीक जवाब दिया और उसे राय देते हुए उड़ गई। द किंग प्रिपेयर हिमसेल्फ विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, राजा ने अपने आप को प्रिपेयर किया प्रार्थना करके, उपवास करके, और दोबारा आए फिर उस सिंहासन पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन, लेकिन इस बार फिर द सेम थिंग हैपेंड, वही घटना घटी। द एंदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, दूसरे स्टोन की एंजल ने उनसे प्रश्न पूछा। एंड इफ हैड नेवर डिजायर टू पचेस द रिचेज ऑफ अदर, क्या उन्होंने किसी और से अधिक धन इकट्ठा करने की या पाने की इच्छा नहीं जाहिर की? द किंग एडमिटेड, राजा ने एडमिट किया, दैट ही हैड डन सो, कि उन्होंने ऐसा किया है। यानी उस एंजल ने पूछा कि क्या आप अधिक धनवान होने की इच्छा नहीं रखते, यानी क्या आप लालची नहीं हैं? राजा ने कहा ऐसा है। देयरफॉर ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए वो उस जजमेंट सीट पर बैठने के योग्य नहीं है। इन दिस वे, इस प्रकार, व्हेन एवर, जब कभी, द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, जब कभी राजा ने सिंहासन पाने का प्रयास किया, ही वाज क्वेश्चनड बाय एन एंजल, उनसे किसी एक एंजल के द्वारा प्रश्न पूछा गया। एंड ही हैड टू विड्रा, और उन्हें रोक दिया गया। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द स्लैब मार्बल, ये तब तक हुआ जब तक एक आखिरी एंजल जो थी उसने मार्बल को सपोर्ट किए हुए खड़ी नहीं रही। यानी लगभग 24 जो थे। दिस वेंट ऑन टिल वन एंजल लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब,
द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा उस सिंहासन के निकट गया, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ही विश्वास के साथ, फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक दिस प्लेस वन डे, लेकिन उस दिन वह बिल्कुल निश्चित था कि उसे इस दिन यह सिंहासन जरूर मिल जाएगा। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो सिंहासन के निकट गया, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम एंजल ने कहा, आर यू देन प्योरीफाई परफेक्टली प्योर हार्ट ओ किंग, उसने कहा, ऐ राजा, क्या तुम अब अपने हृदय से परफेक्टली प्योर हो, पूर्णतः शुद्ध हो? इज योर हार्ट एज प्योर एज द लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय इतना प्योर है जितना कि वो छोटा बच्चा? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, तो तुम निश्चित रूप से इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीरे कहा, नहीं। नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं इसके योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप इन द स्काई, एंजल आकाश में उड़ गई, बेरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, उस सिंहासन को अपने सर पर उठाए हुए उड़ गई। यानी बाकी जो एंजल इसके पहले उड़े थे वो सिर्फ अकेले उड़े थे, लेकिन इस लास्ट एंजल ने अपने सर पर उस सिंहासन को लिए हुए उड़ गई। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, इस प्रकार विक्रमादित्य का नया सिंहासन इस पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो गया। यानी यही कारण था कि अब विक्रमादित्य का नया सिंहासन कहीं नहीं है। शायद अगर होता तो इसे किसी कोर्ट में किसी अच्छी जगह रखा गया होता। अब इसमें कुछ मीनिंग है, आप इन्हें याद कर लेंगे, आप देखते रहिए, अपनी बुक में भी, आपकी बुक में भी मीनिंग है। और इसके बाद देखिए कुछ शार्ट आंसर हैं, प्रयास कीजिएगा कि आप इनका उत्तर दे पाएँ। डू यू नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट विक्रमादित्य, या दिया आर व्हाट डू यू नो डेफिनेट अबाउट विक्रमादित्य, किंग विक्रमादित्य, तो आप लिखेंगे आई कैन नॉट नो डेफिनेट अबाउट विक्रमादित्य, बट वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम दैट ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये पहला आंसर था। दूसरा देखिए, दिया वाई डिड गिल्टी ट्रम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर विक्रमादित्य, अपराधी क्यों कांपते थे जब विक्रमादित्य के पास जाते थे? तो आंसर है कि गिल्टी ट्रम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज दे न्यू दैट हिज आइज लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, वो जानते थे क्योंकि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को देखती हैं। इस प्रकार जितने भी प्रश्न हैं लगभग बुक से आपको आंसर मिल जाएगा, प्रयास करिएगा लिखने का। यदि कहीं कोई समस्या होती है तो आप फ़ोन करके या किसी भी माध्यम से संपर्क करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।